हेलो एवरीवन, दिस इज सी अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। एंड आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिनको ऐसा लगता है उन्होंने बहुत बहुत बड़ी जंग जीत ली है। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने सीए इंटर मई 23 में अपना ग्रुप 1 का एग्जाम्स कंप्लीट कर लिया है, जो वो टारगेट कर रहे थे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आप जितना जितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, मैं समझ सकता हूं कितना रिलैक्स्ड आप फील कर रहे हो। अब आपको लग रहा है बस अब तो जिंदगी में थोड़ा दिन पीस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल पीस लीजिए, मजा लीजिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, समर का आनंद लीजिए, आम का मजा लीजिए। एंड साथ साथ में ये वीडियो देख लीजिए सो दैट मजे के बाद जब आप ग्रुप 2 प्रिपरेशन के बारे में सोचने जाते हो तो आपके पास पहले से सारी की सारी स्ट्रैटेजी रेडी रहे। आज मैं बात करना चाहूंगा उन मई 23 एस्पिरेंट से जिन्होंने अपना इंटर ग्रुप 1 एग्जाम दे दिया है और अब ग्रुप 2 की प्रिपरेशन वो आगे करना चाहते हैं। किस तरीके से आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, बर्बाद नहीं करना है, सो दैट नवंबर 23 में आप सीए इंटर फुल क्लियर करके सीए फाइनल एस्पिरेंट बन जाओ। अब सबसे पहले आपके एग्जाम 10th में को कंप्लीट हो गए, एक हफ्ते का मस्त ब्रेक लीजिए। किसी का भी कुछ मत सुनिए, कोई यूट्यूब, कोई वीडियोस, कुछ नहीं, सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद और कुछ देखने का दरकार नहीं है। चिल करो, एंजॉय करो, दोस्तों से मिलने जाओ, कुछ मूवीज देखो, अगर कुछ पेंडिंग काम थे वो पेंडिंग काम कर लो, किसी से मिलना था खास से तो मिलकर आ जाओ। एक हफ्ते का पूरा रेस्ट मोड ऑन रखो और अपने आप को वापस आगे की तैयारी के लिए रेडी कर लो। सारे बच्चे कुछ आफ्टर दिस कुछ क्वेश्चंस उनके मन में होते हैं। पहला, सर मेरा ग्रुप 1 का एग्जाम अच्छा गया है, मेरे को लगता है मैं पास हो जाऊंगा, तो सर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है आप मेरे को बताओ। मैं अब रेडी होना चाहता हूं ग्रुप 2 के लिए, नवंबर 23 में ग्रुप 2 देके मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। बात करेंगे हम लोग। सर मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, मेरे को नहीं लगता है मैं ग्रुप 1 क्लियर कर पाऊंगा, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको अगर नहीं लगता ग्रुप 1 क्लियर कर पाओगे, नंबर 1 अपनी गलतियों को आज के दिन ही चेक कर लो, कहां कहां गलती हुई थी, उस पर काम करना चालू कर दो, ग्रुप 1 का रिवीजन वापस चालू कर दो। एंड ग्रुप 2 की प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी है, जैसे मैं बताऊंगा, सो दैट अब नवंबर में आप सिर्फ सिंगल ग्रुप नहीं, दोनों ग्रुप एक साथ दो और उसको पास करके कंप्लीट करो। नंबर 3, सर हमें आईटी ओटी ट्रेनिंग करना है क्या? हमारे सारे दोस्त करने जा रहे हैं, सर हम लोगों को भी करना है क्या आईटी ओटी ट्रेनिंग? आंसर इज नो, नहीं करना है। मैं चाहूंगा आप दोनों ग्रुप कंप्लीट करने के बाद, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ग्रुप 1 का, तो आप दोनों ग्रुप कंप्लीट करने के बाद ही आईटी ओटी में जाए। बट अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अभी भी आप ग्रुप 1 ही दिए थे, तो आपको आईटी ओटी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा आपको उसके बाद, अगर ग्रुप 1 आप निकल गए तो आपको क्या करना है, आपको आर्टिकलशिप चालू कर देना है। डन है बात? अब ग्रुप 2 की प्रिपरेशन अब आपको कैसे करनी है मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ग्रुप 2 की प्रिपरेशन जो आप बच्चे करने जा रहे हैं उसमें 2 टाइप के बच्चे होंगे। पहले बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप 2 की क्लासेस ले रखी थी और उन्होंने कुछ क्लासेस ग्रुप 2 की ऑलरेडी कर रखी है। जरूरी नहीं है चारों सब्जेक्ट की, या तो एडवांस अकाउंट्स का कुछ कर लिया होगा, एफएम का कुछ कर लिया होगा, एंड सो ऑन। उन्होंने क्लासेस ले रखी थी और कुछ क्लासेस उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। पहला टाइप का वो बच्चा। दूसरे बच्चे जिन्होंने ग्रुप 2 का क्लासेस ही नहीं लिया था, वो ग्रुप 2 की क्लासेस पर परचेज करके अपनी पढ़ाई चालू करना चाहते हैं। सबसे पहले वाले बच्चों के लिए, अगर आपने एडवांस अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस पहले लगा रखी थी और कुछ चैप्टर्स या सारा सिलेबस आपने क्लासेस देखकर कंप्लीट कर रखा है, तो राइट अवे उसका रिवीजन आप चालू कर दो, राइट अवे उसका प्रिपरेशन आप चालू कर दो। मान लो सर मैंने पूरी क्लास कंप्लीट नहीं की थी, बट मैंने एडवांस अकाउंट्स के 4 चैप्टर, एफएम के 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग 1 से 2 हफ्ते का अपने आप को टाइम देंगे। जितना पोर्शन एडवांस अकाउंट्स, एफएम हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था क्लासेस देखकर, हम सबसे पहले उनको लेकर बैठेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। एक बार उन चैप्टर्स का रिवीजन करने से क्या होता है ना, सब्जेक्ट में फ्लो बनना शुरू होता है। उसके बाद अगर आप आगे के चैप्टर्स की क्लासेस करोगे तो आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, एंड आप चीजों को बहुत स्मूथली कंप्लीट कर पाओगे। बट अगर अचानक से क्लास लेके बैठ जाओगे विदाउट रिवीजन, तो आपको ऐसा लगेगा चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही है। कंसीडरेबली एडवांस अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्लासेस कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, सो आप इजीली उनको कर पाओगे। अगर आप 7 दिन 10 दिन अपना रिवीजन में भी टाइम लेते हो तो भी आप क्लासेस टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। नंबर 2, अब आपको ऑडिट और ईआईएसएसएम की क्लासेस
फटाफट परचेज करनी है। आपका जैसे ही ग्रुप 1 का एग्जाम कंप्लीट हुआ, खरीदने की प्रक्रिया चालू कर दो। कहां से खरीदना है वो आपकी मर्जी है, नवीन क्लासेस में भी अवेलेबल है क्लासेस, बट आपको ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो यहीं से खरीदना है। आप डेमो देखो, आपको समझ में आए, क्लासेस परचेज करो। हमने अपने हिसाब से आपके लिए बेस्ट टीचर चुन रखा है। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो उन सर की क्लासेस सब्सक्राइब करो। क्लास सब्सक्राइब करके कर लो, क्योंकि 7 दिन तो बुक्स वगैरह आने में ही लग जाता है। जैसे ही 17-18 तारीख को आपके पास क्लासेस पहुंचती है, बुक्स पहुंचती है, आप अपनी क्लास राइट अवे स्टार्ट कर दो। हर दिन एक ऑडिट, एक एसएम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग ईआईएस का क्लास शुरू कर देंगे। और जैसे ही 2 हफ्ते खत्म हो, जो आपने एडवांस अकाउंट्स और एफएम की रिवीजन के लिए लिए थे, जितना टॉपिक्स कंप्लीट हो गया था, उसके बाद आप एडवांस अकाउंट्स और एफएम की भी डेली एक क्लास चालू करोगे। कुछ बच्चे प्रॉब्लम फील करते हैं 4 क्लासेस पर डे करने में। अगर आप प्रॉब्लम फील करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव डे 3 और 4 क्लासेस, 3 क्लासेस एडवांस अकाउंट्स एफएम ऑडिट रोज करो। ईआईएसएसएम को पहले ऑल्टरनेटिव रखो। एसएम मंडे कर लिया, वेंसडे कर लिया, फ्राइडे कर लिया, संडे कर लिया, ऐसे करके एसएम को ऑल्टरनेटिव रखो। फिर धीरे धीरे जैसे ही फ्लो बन जाए, ईआईएस रेगुलर करना चालू कर दो, 4 क्लास डेली करना चालू कर दो। ये आपका तरीका होगा। अगर आपको ऐसा लगता है सर मेरा ग्रुप 1 उतना अच्छा नहीं गया है, तो इन दैट केस आपको ग्रुप 1 का भी जो आपका सबसे वीकेस्ट चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को उठाकर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई उसका चालू कर देना चाहिए। 20-20 डेज हर सब्जेक्ट को आप ग्रुप 1 के देना चालू करो, एंड 2 घंटे 2.5 घंटे दिन में पढ़ के उन सब्जेक्ट का भी रिवीजन कंटिन्यू रखो, सो दैट अगर ग्रुप 1 का एग्जाम नेगेटिव भी होता है तो आपको डरने का दरकार नहीं है। ग्रुप 2 की क्लासेस हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ग्रुप 1 का भी मेरा रिवीजन रेडी है। नवंबर में हम दोनों ग्रुप एक साथ देंगे, हमको कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है। दूसरे बच्चे जिनका ग्रुप 2 का क्लासेस अब वो स्टार्ट करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, आप चाहो तो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव भी ले सकते हो। मैं हमेशा दोनों का ब्लेंड ही आपको रेफर करता हूं, अनलेस आपके पास लाइव क्लासेस का ऑप्शन नहीं है। आप 1 या 2 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस ले लो, बैलेंस जो सब्जेक्ट्स है उनकी वीडियो क्लासेस ले लो। इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और रूटीन रेगुलर बनी हुई रहती है। जिन सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस करोगे उनमें तो रेगुलर जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते। जिन सब्जेक्ट का वीडियो लिया है उन वीडियो को राइट अवे चालू कर दो और रेगुलर बेसिस पे वीडियो करना चालू करो। सर आपकी नवनीत सर की एडवांस अकाउंट्स एफएम की क्लास कब चालू होगी? टेंटेटिवली मई एंड जून फर्स्ट वीक में हम चालू कर देंगे एडवांस अकाउंट्स एफएम की क्लासेस। वो क्लासेस आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, सेंटर पर आके क्लासेस कर सकते हो, लाइव ऑनलाइन आप क्लासेस कर सकते हो, एंड उसके साथ आप हमारे साथ चालू कर दो। तब तक आप क्या करो, 2 वीक जो आपके पास मई का बचेगा, आफ्टर 1 वीक रेस्ट जो बचेगा, उसमें आप ऑडिट या एसएसएम का एक क्लास ऑडिट, 1 क्लास एसएम, 1 क्लास ईआईएस, ऐसे करके जितना उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सकते हो आगे बढ़ा लो। फिर जब एडवांस अकाउंट्स और एफएम चालू हो जाए तो ईआईएस एसएम में पहले एसएम को सल्टा देना, फिर ईआईएस को ले देना। इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, आप जब तक आपका रिजल्ट आएगा इन 45, 50, 60 डेज, आप एक गुड चंक ऑफ ग्रुप 2 सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए रहेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो फटाफट ग्रुप 2 की क्लास करके रिवीजन करके एग्जाम देने जाएंगे। अगर रिजल्ट नेगेटिव भी होता है तो मैं क्या कर सकता हूं, अब दोनों ग्रुप में एक साथ दे सकता हूं, क्योंकि मैंने ग्रुप 2 भी बहुत सारा कर लिया है, ग्रुप 1 भी मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो मैं अगर दोनों ग्रुप की अब रिवीजन चालू करूंगा तो मैं नवंबर तक ऑलमोस्ट अपना एग्जाम अच्छे से दे पाऊंगा। इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हो तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ग्रुप 2 स्टार्ट करने का। सर अगर हम एडवांस अकाउंट्स एफएम में चाहे वीडियो क्लासेस लेना, बिल्कुल आप ले सकते हैं, अवेलेबल है। एकदम जो लास्ट रिकॉर्डिंग जो May 23 टर्म की रिकॉर्डिंग थी वो आपको दी जाएगी, और आप क्लासेस डे 1 से जिस दिन चाहे उस दिन से चालू कर सकते हैं और अपनी पेस पर पढ़ाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। यू कैन अवेल ऑल दोस क्लासेस फ्रॉम www.naveenclasses.com एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से आप चालू कर सकते हैं। डन। इस तरीके से ग्रुप 2 की प्रिपरेशन आपको ग्रुप 1 के एग्जाम के बाद चालू करनी चाहिए, सो दैट आपका ग्रुप 1 का एग्जाम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नवंबर में आप दोनों ग्रुप दे, नवंबर में आप दोनों ग्रुप पास कर पाए, एंड नवंबर के बाद आप सीए फाइनलिस्ट कहलाए। डन। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।